आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों को लेसन 1 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमने देखा है, पूरा डिटेल्स देखा, का प्ले लिस्ट है बना हुआ, तो आ जाकर के आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। वो सारे वीडियो अगर देखे हैं तो ये चैप्टर आपको समझ में आएगा, क्योंकि उससे कुछ जैसे कूलम्ब्स लॉ का कुछ बहुत सारे फॉर्मूला इसमें आता है। कूलम्ब्स लॉ हो गया, पैरेलल प्लेट हो गया, तो ये सब फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं और एक नया चैप्टर शुरुआत से पूरे फुल्ली डिटेल से देखिए। कैपेसिटर, चैप्टर का नाम कैपेसिटर। कैपेसिटर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संधारित्र, हिंदी में संधारित्र। इस कैपेसिटर को कहते हैं संधारित्र हिंदी में। और कैपेसिटर किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपेसिटर? देखिए, कैपेसिटर एक प्रकार का डिवाइस है। कैपेसिटर क्या होता है? एक प्रकार का ये डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये स्टोर करता है। तो कैपेसिटर क्या है, लिखेंगे कैपेसिटर is a device which store electric energy। ये एक प्रकार का डिवाइस है। कैपेसिटर एक प्रकार का यंत्र है, डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। बस हो गया, यही कैपेसिटर है। कैपेसिटर में कुछ है ही नहीं। कैपेसिटर बस इतना याद रखना है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो एनर्जी को क्या करता है, स्टोर होता है। आप लोगों ने ये देखा होगा, ये कैपेसिटर, ये क्या है, कैपेसिटर पंखा में लगा होता है और ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। क्या करता है ये? एनर्जी को स्टोर करता है। अब प्रश्न आता है, एनर्जी को स्टोर करते हैं इसको कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है? भाई सबका अपना अपना क्षमता होगा। ये सारे कैपेसिटर है और कैपेसिटर एक ही आकार का नहीं, ऐसा ही नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसमें भी क्या होता है, ये भी कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये सब कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर ही है। ठीक है, तो कैपेसिटर में जितना एनर्जी स्टोर करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ओके। कैपेसिटेंस क्या होता है? मतलब क्षमता। कैपेसिटेंस को हम लोग धारिता बोलते हैं या क्षमता बोलते हैं। कोई भी कैपेसिटर का कुछ एक अपना एनर्जी स्टोर करने का एक लिमिट होता है। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस समझिए, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। क्या? कैपेसिटर का क्षमता है। कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर इज डिफाइंड एज capacity of storing इलेक्ट्रिक एनर्जी है। अब देखिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए, जैसे ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर का कुछ अपना क्षमता होगी, जैसे 2 माइक्रोफैराड इसका है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है। तो ये इसका हो गया कैपेसिटेंस हो गया। ये तो कैपेसिटर, ये यंत्र कैपेसिटर, परंतु इसमें जितना एनर्जी स्टोर होता है, जितना इसका क्षमता होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके ओके, अब कितना कैपेसिटी होता है, कैपेसिटेंस समझ गए। तो कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकालेंगे?
देखिए लेट्स मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है। अब इसमें जितना हम एनर्जी यहाँ पर चार्ज देंगे तो जैसे ही आपका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। ये चार्ज, जैसे चार्ज इसके चारों ओर हमने जनरेट किया, ओके, वैसे ही इस कंडक्टर का पोटेंशियल बदलेगा, अर्थात चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, बढ़ रहा है। जैसे चार्ज हटाएंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या होगा, गिरने लगेगा। भी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इस टर्म को गणित के भाषा में बोलते हैं चार्ज, है ना। अच्छा, चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी का, क्या है, भी का, अर्थात इसका मतलब क्या है कि चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा तो भी का भी वैल्यू बढ़ेगा, चार्ज का वैल्यू घटेगा तो भी का वैल्यू भी घटेगा। तो इस टर्म को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो बराबर में के हो जाता है, और के को हटाते तो ये कैपेसिटेंस सी हो जाता है। सी क्या है, सी क्या है, सी को बोलते हैं कैपेसिटेंस कांस्टेंट। सी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट, ओके, कैपेसिटेंस इसी का नाम है, ये कांस्टेंट है जो कैपेसिटेंस कहलाता है। तो हम ये सी बराबर क्या होगा, ये भी नीचे आ जाएगा क्यू बट्टा भी, ये हो गया कैपेसिटेंस। चलिए अगर हमें भी चाहिए तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, ओके। और ये तो पता ही, ये चार गो सूत्र आपको माइंड में रखना ही पड़ेगा, ये नहीं तो अगला कुछ नहीं होगा। हियर सी इज कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। इज इट क्लियर? इतना बात समझ चुके हैं तो आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कैपेसिटेंस का सूत्र को डिफाइन किया, C बराबर Q बाई V, राइट। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन क्या होता है, ये कौन से क्वांटिटी है ना। तो ये सब हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं। चलिए पहले बात हम कैपेसिटेंस के यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ओके। देखिए Q चार्ज हो जाता है, चार्ज, ओके, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और पोटेंशियल का होता है वोल्ट, C बट्टा V, या इसी को कूलम पर वोल्ट बोलेंगे, या इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं फैराड, क्या बोलेंगे, फैराड बोलेंगे, ओके। सो ऐसा यूनिट कैपेसिटेंस, क्या कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड, क्या होता है, फैराड होता है। इतना बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होता है, डायमेंशन इसका, चलिए M1 L -2 T4 I2, ये डायमेंशन, इस डायमेंशन को याद करना होगा, ओके। अब बात करते हैं, देखिए फैराड जो होता है ना, ये बहुत बड़े ऐसा यूनिट होता है, बहुत लार्ज पैमाने पर बहुत बड़ा यूनिट है फैराड। तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे माइक्रो, जैसे माइक्रो कूलम है, माइक्रो फराड है, इसको फराड में कैसे बदलेंगे, जैसे नैनो फराड है उसको कैसे बदलेंगे। चलो तो देखो क्या होता है, स्मॉल यूनिट में, स्मॉल यूनिट, एक माइक्रो फराड बराबर होता है 10 के पावर -6 फराड के बराबर, एक माइक्रो फराड बराबर 10 के पावर -6 फराड, एक नैनो फराड बराबर 10 के पावर -9 फराड, एक पिको फराड होता है, पिको फराड बराबर 10 के पावर -12 फराड होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा,
तभी न्यूमेरिकल और बनेगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम एक और डेरिवेशन देखते हैं। अब हम लोग एक डेरिवेशन देखने जा रहे हैं, जो डेरिवेशन क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, उसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। चलिए पहली बात तो देखिए, ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर यहाँ से लेकर के इसका डिस्टेंस भी है, सॉरी आर रेडियस मान लेते हैं। और आपको पता है इसमें पोटेंशियल जैसे चार्ज आएगा तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा बढ़ेगा। ओके सो नाउ हम जानते हैं चार्ज ऑन कंडक्टर क्या है, क्यू है, रेडियस आर है, पोटेंशियल भी है। ओके इतना बात समझ गया। तो कैपेसिटेंस बराबर, अभी तो सूत्र पता है, कैपेसिटेंस क्यू बाय, और पोटेंशियल बराबर की आपको सूत्र पता होना चाहिए। आपने ये 11th में पढ़ा है कि पोटेंशियल अगर चार्ज कंडक्टर है तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो चलिए कुछ नहीं करना है, क्यू तो रहने करेगा, क्या यहाँ पे काम करके लिख रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर सूत्र बताया मैंने, कैपेसिटेंस C बराबर Q बट्टा V, Q तो रहेगा, V का वैल्यू है के क्यू बाई आर, Q से Q कट गया, 1 बट्टा के आर तो बड़ा आ रहा है तो आर ले लिया। ये आर कहाँ जाएगा, 3 बट्टा रहेगा तो नीचे वाला बट्टा ऊपर, के का वैल्यू 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, पहले लेसन में। तो ये जब ऊपर जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो आर रहेगा। ये कैपेसिटेंस निकल गया किसका, एक और है ये आर बाई के, तो ये भी रखिए कैपेसिटेंस बराबर आर बाई के, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। सो कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज सी आर बाई के, या इसी को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब एक बात बताइए, इस C में और R में क्या रिलेशन है ना, द रिलेशन बिटवीन C कैपेसिटेंस एंड R। तो देखिए जैसे ये R बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगा, R का वैल्यू घटेगा तो कैपेसिटेंस घट जाएगा, बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। और इस चीज को हम लोग बोलते हैं मैथ के टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने एक चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटर देखा, कैपेसिटेंस देखा, अब उस पर कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, तब तो मजा आएगा। ये न्यूमेरिकल है, इफ टू स्फेरिकल कंडक्टर, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, दोनों यहां से लेकर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। मतलब मान लेते हैं ये कैपेसिटेंस C1 और ये कैपेसिटेंस C2, तो रेशियो बिटवीन C1 एंड C2, रेशियो का मतलब होता है बट्टा, इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, अभी तो मैंने पहले बताया, और इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, ये सब मर गया, C1 बाई C2 बराबर R1 बाई R2, रेशियो में बदलिए, C1 रेशियो C2 इक्वल टू
R1 रेशियो R2, और यही हो गया आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन। यहां पर क्वेश्चन है, एक कंडक्टर है जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है, तो हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। कैसे निकालेंगे? चलिए, एक कंडक्टर है, रेडियस दिया 20 सेंटीमीटर, बहुत इजी। चलिए, आर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 20 गुणा इसको भाग कर देंगे, ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -1 मीटर हो गया। तो कैपेसिटेंस अभी तो सूत्र पता है क्या, R बाई के। R का वैल्यू 2 गुने 10 के पावर -1, K का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर -9, ऊपर चला गया, 2 बटा तो 9 तरह में करेगा, 10 के पावर 1 है, ऊपर गया 10 के पावर -9। पता है जब बेस मिलता है तो पावर जुट जाता है, यही हो गया फराड, क्योंकि ऐसा ही इसका फराड ही होता है। सो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर ले। एक क्वेश्चन है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक अर्थ इज एज्यूम्ड एट स्फेरिकल कंडक्टर। अगर मान लेते हैं एक अर्थ है, पृथ्वी है, इसको एक कंडक्टर मान लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर, जिसका रेडियस r का मान है 6400 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा ना, तो 1000 से गुना कर दीजिए, तो 64 पर 3 को 0 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिख लीजिए 64 गुने 10 पर 5 को 0, ये मीटर हो गया। किलोमीटर से इसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। तो कैपेसिटेंस R बाई के, R का वैल्यू 64 में 10 के पावर 5 और K का वैल्यू 10 के पावर 9। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 7 से 11 माइक्रो फैराड आंसर आएगा। बहुत इजी है, इस तरह से कई सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे इस क्वेश्चन के साथ ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप ले सकते हैं किताब से, एनसीईआरटी से उल्टाइए, और बहुत सारे मार्केटिंग बुक का उससे उल्टाइए और सवाल करें। अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे एनर्जी। ये कोई भी कंडक्टर तो एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन वो कितना एनर्जी स्टोर करता है उसको हम लोग देखेंगे। ओके, सो उम्मीद करते हैं कि वीडियो में ज्ञान आपको भर भर करके मिला होगा। कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर के बारे में हमने कैपेसिटेंस निकाला सीखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।